मुझे बागेश्वर धाम में प्रत्यक्ष रूप से आना था, लेकिन योग और कर्मयोग का इस निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का पथ कुछ ऐसा थामा हुआ है और इसमें एक रुचि सोया के एफपीओ की एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हो रही है, जिसमें कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट में भी एक नया इतिहास रुचि सोया पतंजलि ने बनाया है। और इस पुरुषार्थ मूलक अर्थ से परमार्थ की यात्रा का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। उसमें से निकल पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं मन प्राण आत्मा से बागेश्वर धाम में ही हूँ। और हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि, सच्चे उत्तराधिकारी, जो मैं देखता हूँ अपने पूर्वजों की प्रतिभा, उनका ज्ञान, गौतम कणाद, पाणिनि, पतंजलि और महर्षि दानंद जैसे एक साथ मैं कहता हूं सैकड़ों ऋषियों की प्रज्ञा संग्रहित तो हो गई है, संगठित रूप से जहां से अभिव्यक्त हो रही है। मनु संपूर्ण ऋषि सत्ता का प्रतिनिधित्व किसी एक महापुरुष में दिखता है तो पूज्य हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनके नाम में भी राम है, मेरे नाम में भी राम है, और मुझे वो एक बड़े अभिभावक की तरह, गुरु की तरह, एक मित्र की तरह, एक बड़े भाई की तरह उनके साथ हमारे सब रिश्ते नाते, और इतना प्यार करते हैं। मैं तो उनके का आलिंगन और संस्पर्श पाकर के ही अभिभूत हो जाता हूँ। ऐसे महापुरुष, उनकी सन्निधि में मुझे आने का सौभाग्य इस बार थोड़ा उससे मैं वंचित रह गया, लेकिन मेरा मन वहीं पर है। मुझे हमारे भाई जो संस्कार के हमारे सीईओ हैं मनोज त्यागी जी, उन्होंने कई बार कहा, और मैंने खुद महाराज जी से प्रोमिस भी किया था, तो मैंने कहा चलो अब पूरा प्रोमिस प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन परोक्ष रूप से मैं अपने शब्दों की आहुति से मैं कम से कम वाचिक तौर पर तो वहाँ पर रहूँ। इसलिए मैं, जो हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, तो महाराज जी को हम गुरु भाव से देखते हैं, तो मेरे तो वो एक तरह से गुरु भाई हुए। और यदि मैं उनके बारे में 3 शब्द बोलूं तो उनके ऊपर एक ऋषि परंपरा के एक महान व्यक्तित्व, ऋषि सत्ता के मूर्त स्वरूप पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज जी का आशीष है। एक बात। दूसरी बात, हमारे भाई कहो, उनको हम संत कहो, उनको जो भी एक सिद्ध कहो, ये कोई भगवान का अनुग्रह होता है। हमने शास्त्र में पढ़ा है और मैंने ऐसा सैकड़ों महापुरुषों के जीवन में देखा भी है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है। कुछ को जन्म से, कुछ को औषधि से, मंत्र से। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है। समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जन्म से उनको ये सिद्धि मिली है, गुरु कृपा से उनको ये सिद्धि मिली है। कोई उनका प्रारब्ध है, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। ये जो कृपा और आशीष होता है ना कोई दैवी शक्तियों का, वो इसमें पुरुषार्थ की भूमिका, एक साधन की अपनी एक भूमिका है, लेकिन ये प्रारब्ध का परिणाम होता है बहुत बड़ा इसमें। तो ऐसे जिनको प्रारब्ध से ही दैवी शक्ति का आशीष, हनुमान जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, और इससे 2 चीजें होती है। एक तो अदृष्ट में लोगों की श्रद्धा होती है, धर्म के मार्ग पर लोगों का विश्वास होता है, और ये दिखता है कि ये जो कुछ दिख रहा है इस जगत से भी परे एक सूक्ष्म जगत है, उसके साथ उनका संबंध है, और लाखों लोग उनसे आशीषित हो रहे हैं, और धर्म मार्ग की प्रेरणा पा रहे हैं, और अपनी समस्याओं से भी समाधान पा रहे हैं। ऐसे एक दैवी शक्ति संपन्न एक सात्विक महापुरुष, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का जिनके ऊपर वरद हस्त है जगत गुरु जी महाराज जी का, अब उनमें सात्विकता तो दैवी संपत्ति तो रहेगी, और सेवा में लगे हुए, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में। तो दैवी शक्ति संपन्न एक सात्विक आत्मा जो सेवा और सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में, उसका अपने ऋषि संस्कृति का, वेद संस्कृति का, आर्य संस्कृति का गौरव बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री के शिष्य, उनके चरणों के दास पूज्य महाराज धीरेन्द्र किशन जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और अभी नहीं आ सका, लेकिन ज़रूर कभी न कभी बागेश्वर धाम में खुद भी आऊँगा। आपकी साधना को, आपकी सेवा को, आपकी सात्विकता को, आपकी सनातन निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। और हजारों
हमारे भाई बहन जो इस पूज्य महाराज श्री के कथामृत से, ज्ञानामृत से, उनके दर्शन से लाभान्वित हो रहे हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की।